क्या आप अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुष्टि पाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ग्रेचन रूबिन की बेस्ट सेलिंग किताब द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जिसमें उन्होंने 1 साल तक खुद को खुश रखने के लिए प्रयोग किए और हमें सिखाया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। मुख्य विषय, ये किताब हमें सिखाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाती है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद बना सकते हैं। ग्रेचन रूबिन ने 1 साल तक हर महीने एक अलग विषय पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि ऊर्जा, रिश्ते, काम, दोस्ती और आध्यात्मिकता। उन्होंने हमें बताया कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। जनवरी, ऊर्जा एक खुशहाल शुरुआत। ग्रेचन रूबिन ने अपनी खुशी की परियोजना की शुरुआत ऊर्जा से की, क्योंकि उनका मानना था कि ऊर्जा हमारे जीवन की नींव है। जब हमारे पास अधिक ऊर्जा होती है तो हम अधिक खुश, अधिक उत्पादक और अधिक जीवंत महसूस करते हैं। फिटनेस और स्वास्थ्य में सुधार। ग्रेचन ने अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि व्यायाम न केवल उन्हें शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कराता है, बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें अधिक स्पष्ट और केंद्रित बनाता है। उन्होंने अपने आहार में भी सुधार किया, अधिक फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाए और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और चीनी का सेवन कम किया। उन्होंने पर्याप्त पानी पीने और स्वस्थ वजन बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। अच्छी नींद और व्यायाम का महत्व। ग्रेचन ने पाया कि पर्याप्त नींद लेना उनकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। उन्होंने हर रात 7 से 8 घंटे सोने का लक्ष्य रखा और एक नियमित नींद का समय निर्धारित किया। उन्होंने नियमित रूप से व्यायाम करने के महत्व पर भी जोर दिया, भले ही वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। उन्होंने पाया कि व्यायाम उनकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने, उनके मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद करता है। घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखना। ग्रेचन ने पाया कि एक अव्यवस्थित और गंदा घर उनकी ऊर्जा को कम कर सकता है और उन्हें तनावग्रस्त महसूस करा सकता है। उन्होंने अपने घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे कि हर दिन कुछ मिनटों के लिए सफाई करना और अपने सामान को व्यवस्थित रखना। उन्होंने पाया कि एक साफ और व्यवस्थित घर उन्हें अधिक शांतिपूर्ण और आरामदायक महसूस कराता है। अध्याय का निष्कर्ष। जनवरी के महीने में ग्रेचन ने अपनी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अधिक ऊर्जावान, अधिक खुश और अधिक उत्पादक महसूस किया। फरवरी, शादी और रिश्ते, प्यार की नींव मजबूत करना। ग्रेचन रूबिन ने फरवरी के महीने को अपने वैवाहिक जीवन और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि मजबूत रिश्ते खुशी और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अपने पार्टनर के साथ बेहतर संबंध बनाने के उपाय। ग्रेचन ने अपने पति के साथ अधिक समय बिताने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने नियमित रूप से एक साथ भोजन किया, सैर पर गए और बातचीत की। उन्होंने अपने पति के हितों में रुचि दिखाने और उनकी बात को ध्यान से सुनने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने पति के लिए छोटे छोटे दयालुता के कार्य किए, जैसे कि उनके लिए कॉफी बनाना या उन्हें एक प्यार भरा नोट छोड़ना। छोटी बातों को नजरअंदाज करना। ग्रेचन ने महसूस किया कि छोटी छोटी बातों पर बहस करने से उनके रिश्ते में तनाव पैदा होता है। उन्होंने अनावश्यक तर्कों से बचने के लिए छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पति की खामियों को स्वीकार करने और उन्हें बदलने की कोशिश न करने का भी प्रयास किया। आभार और प्रशंसा व्यक्त करना। ग्रेचन ने अपने पति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने उनकी अच्छी चीजों के लिए उनकी प्रशंसा की और उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने पति को बताया कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं और उनकी कितनी सराहना करती हैं। अध्याय का निष्कर्ष। फरवरी के महीने में ग्रेचन ने अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके रिश्ते में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने पति के साथ अधिक जुड़ाव, प्यार और संतुष्टि महसूस की। ग्रेचन ने फरवरी में अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने मार्च में अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? मार्च, काम और करियर, सफलता की राह पर खुशी। ग्रेचन रूबिन ने मार्च के महीने को अपने काम और करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि काम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और काम में खुशी और संतुष्टि पाना हमारी समग्र खुशी के लिए आवश्यक है। ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के तरीके। ग्रेचन ने अपने काम को व्यवस्थित करने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने कार्यों को प्राथमिकता देने, समय सीमा निर्धारित करने और विकर्षणों से बचने के लिए तरीके खोजे। उन्होंने अपने काम को छोटे, प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करने और एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने ब्रेक लेने और आराम करने के महत्व को पहचाना, क्योंकि उन्होंने पाया कि इससे उन्हें अधिक केंद्रित और उत्पादक बने रहने में मदद मिलती है। नई स्किल्स सीखना और बेहतर प्रदर्शन करना।
ग्रेट चेन ने अपने काम में नई स्किल सीखने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने कार्यशालाओं में भाग लिया, किताबें पढ़ी और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह ली। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखने और अपनी कमजोरियों को सुधारने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास किया और अपने काम पर गर्व किया। काम में खुशी और संतुष्टि पाना। ग्रेट चेन ने अपने काम में खुशी और संतुष्टि पाने के लिए कई तरीके खोजे। उन्होंने अपने काम के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, अपने सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए और अपने काम में अर्थ और उद्देश्य पाया। उन्होंने अपने काम में रचनात्मकता और नवीनता के लिए जगह बनाई। उन्होंने अपने काम में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयास किया और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समय निकाला। अध्याय का निष्कर्ष। मार्च के महीने में ग्रेट चेन ने अपने काम और करियर को बेहतर बनाने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके काम में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने काम में अधिक उत्पादकता, खुशी और संतुष्टि महसूस की। ग्रेट चेन ने मार्च में अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अप्रैल में अपने दोस्तों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? अप्रैल, दोस्ती खुशियों का साथ। ग्रेट चेन रुबिन ने अप्रैल के महीने को अपनी दोस्ती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि मजबूत दोस्ती खुशी और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्ती को मजबूत बनाने के उपाय। ग्रेट चेन ने अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने नियमित रूप से उनसे मुलाकात की, फोन पर बात की और ईमेल या संदेश भेजे। उन्होंने अपने दोस्तों के हितों में रुचि दिखाने और उनकी बात को ध्यान से सुनने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए छोटे छोटे दयालुता के कार्य किए, जैसे कि उन्हें एक कार्ड भेजना या उनकी मदद करना। अधिक सामाजिक बनना और नए दोस्त बनाना। ग्रेट चेन ने नए लोगों से मिलने और नए दोस्त बनाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया, क्लबों में शामिल हुई और ऑनलाइन समुदायों में भाग लिया। उन्होंने उन लोगों के साथ समय बिताने का भी प्रयास किया जो उन्हें प्रेरित करते हैं और उन्हें खुश करते हैं। दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी। ग्रेट चेन ने दूसरों की मदद करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने स्वयं सेवा की, दान दिया और जरूरतमंद लोगों की मदद की। उन्होंने पाया कि दूसरों की मदद करने से उन्हें खुशी और संतुष्टि मिलती है। निष्कर्ष। अप्रैल के महीने में ग्रेट चेन ने अपनी दोस्ती को बेहतर बनाने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अधिक जुड़ाव, प्यार और संतुष्टि महसूस की। ग्रेट चेन ने अप्रैल में अपनी दोस्ती को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने मई में अपने खाली समय को कैसे बेहतर बनाया? मई आनंद के पल, जीवन में खुशियों का रंग। ग्रेट चेन रुबिन ने मई के महीने को अपने जीवन में आनंद और मनोरंजन को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि आनंद हमारे जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शौक और रुचियों को समय देना। ग्रेट चेन ने अपने शौक और रुचियों के लिए समय निकालने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने उन गतिविधियों में भाग लिया जिनका उन्हें आनंद मिलता था, जैसे कि पढ़ना, लिखना, संगीत सुनना और कला। उन्होंने नई रुचियों को खोजने और नई चीजें सीखने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने शौक और रुचियों को अपने जीवन का एक नियमित हिस्सा बनाया। बचपन के पसंदीदा काम फिर से करना। ग्रेट चेन ने अपने बचपन के उन पसंदीदा कामों को फिर से करने का प्रयास किया जिनसे उन्हें खुशी मिलती थी, जैसे कि खेलना, घूमना और रचनात्मक गतिविधियां। उन्होंने पाया कि बचपन की उन गतिविधियों को फिर से करने से उन्हें खुशी और ताजगी महसूस होती है। खुद को खुलकर व्यक्त करना। ग्रेट चेन ने खुद को खुलकर व्यक्त करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपनी रचनात्मकता को उजागर किया और अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया। उन्होंने उन गतिविधियों में भाग लिया जिनसे उन्हें खुद को व्यक्त करने में मदद मिलती थी, जैसे कि नृत्य, गायन और अभिनय। उन्होंने पाया कि खुद को खुलकर व्यक्त करने से उन्हें अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि मिलती है। निष्कर्ष। मई के महीने में ग्रेट चेन ने अपने जीवन में आनंद और मनोरंजन को शामिल करने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अधिक खुशी, उत्साह और संतुष्टि महसूस की। ग्रेट चेन ने मई में अपने जीवन में आनंद को शामिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने जून में अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? जून, माता-पिता और परिवार, प्यार और जुड़ाव का बंधन। ग्रेट चेन रुबिन ने जून के महीने को अपने माता पिता और परिवार के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि मजबूत पारिवारिक संबंध खुशी और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। ग्रेट चेन ने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने नियमित रूप से उनके साथ भोजन किया, सैर पर गईं और बातचीत की। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के हितों में रुचि दिखाने और उनकी बात को ध्यान से सुनने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर गतिविधियां करने के लिए समय निकाला,
जैसे कि खेल खेलना, फिल्में देखना और यात्रा करना। धैर्य रखना और प्यार से पेश आना। ग्रेट चेन ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य रखने और प्यार से पेश आने का प्रयास किया, खासकर जब वे तनावग्रस्त या परेशान थे। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की गलतियों को माफ करने और उन्हें समझने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को ये बताने के लिए जानबूझकर प्रयास किए कि वो उनसे कितना प्यार करती हैं और उनकी सराहना करती हैं। बच्चों के साथ खेलना और सीखना। ग्रेट चेन ने अपने बच्चों के साथ खेलने और सीखने के लिए समय निकाला। उन्होंने उनके साथ खेल खेले, किताबें पढ़ी और उन्हें नई चीजें सिखाईं। उन्होंने अपने बच्चों की रचनात्मकता और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने बच्चों के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। निष्कर्ष, जून के महीने में ग्रेट चेन ने अपने माता पिता और परिवार के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने परिवार के साथ अधिक जुड़ाव, प्यार और संतुष्टि महसूस की। ग्रेट चेन ने जून में अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने जुलाई में अपने वित्तीय जीवन को कैसे बेहतर बनाया? जुलाई, धन और पैसा, खुशियों का सही निवेश। ग्रेट चेन रूबिन ने जुलाई के महीने को अपने वित्तीय जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि पैसे को सही तरीके से प्रबंधित करना और खर्च करना खुशी और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही तरीके से पैसे खर्च करने की कला। ग्रेट चेन ने अपने खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने पाया कि इससे उन्हें ये समझने में मदद मिली कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है और वे कहाँ बचत कर सकते हैं। उन्होंने अपने पैसे को उन चीजों पर खर्च करने पर ध्यान केंद्रित किया जो उनके लिए महत्वपूर्ण थीं, जैसे कि अनुभव, स्वास्थ्य और शिक्षा। उन्होंने अनावश्यक खर्चों से बचने और पैसे बचाने के लिए समझदारी से खरीदारी करने का भी प्रयास किया। अनुभवों पर पैसा खर्च करना, चीजों पर नहीं। ग्रेट चेन ने पाया कि अनुभवों पर पैसा खर्च करने से उन्हें चीजों पर पैसा खर्च करने की तुलना में अधिक खुशी मिलती है। उन्होंने यात्रा करने, संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने जैसी गतिविधियों पर पैसा खर्च किया। उन्होंने पाया कि ये अनुभव उन्हें यादगार और सार्थक यादें देते हैं। अनावश्यक खर्चों में कटौती। ग्रेट चेन ने अपने अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी, घर पर भोजन पकाया और महंगी चीजों को खरीदने से परहेज किया। उन्होंने पाया कि इन छोटी छोटी बचत से उन्हें बड़ी मात्रा में पैसे बचाने में मदद मिली। निष्कर्ष, जुलाई के महीने में ग्रेट चेन ने अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने वित्तीय जीवन में अधिक नियंत्रण, शांति और संतुष्टि महसूस की। ग्रेट चेन ने जुलाई में अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अगस्त में अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया? अगस्त, आत्म जागरूकता, मन की शांति की खोज। ग्रेट चेन रूबिन ने अगस्त के महीने को आत्म जागरूकता और मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि आत्म जागरूकता और मानसिक शांति खुशी और संतुष्टि के लिए आवश्यक है। वर्तमान में जीने की कला। ग्रेट चेन ने वर्तमान क्षण में जीने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान केंद्रित किया और अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहीं। उन्होंने बहुकार्य करने से बचने और एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने के लिए समय निकाला। ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति। ग्रेट चेन ने मानसिक शांति और स्पष्टता पाने के लिए ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास किया। उन्होंने पाया कि ध्यान उन्हें तनाव कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ध्यान का प्रयोग किया और पाया कि जो उनके लिए सबसे अच्छा काम करता है उसे नियमित रूप से किया। नेगेटिव विचारों पर काबू पाना। ग्रेट चेन ने अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन पर काबू पाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने पाया कि नकारात्मक विचार उनकी खुशी और उत्पादकता को कम कर सकते हैं। उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास किया। उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देने और उन्हें वास्तविकता के लिए जांचने का भी प्रयास किया। निष्कर्ष, अगस्त के महीने में ग्रेट चेन ने आत्म जागरूकता और मानसिक शांति के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अधिक शांति, स्पष्टता और संतुष्टि महसूस की। ग्रेट चेन ने अगस्त में अपनी मानसिक शांति को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सितंबर में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए क्या किया? सितंबर, किताबें और ज्ञान सीखने की अनंत यात्रा। ग्रेट चेन रूबिन ने सितंबर के महीने को अपने ज्ञान को बढ़ाने और सीखने की इच्छा को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि सीखना खुशी और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नई किताबें पढ़ने की आदत डालना।
ग्रेट चेन ने नियमित रूप से किताबें पढ़ने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर किताबें पढ़ी और अपनी रुचि के क्षेत्रों का पता लगाया। उन्होंने अपने लिए एक पढ़ने का समय निर्धारित किया और इसे अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाया। उन्होंने किताबों पर चर्चा करने और अपनी समझ को गहरा करने के लिए एक पुस्तक क्लब में भी भाग लिया। ज्ञान बढ़ाने वाले कंटेंट को फॉलो करना। ग्रेट चेन ने ज्ञान बढ़ाने वाले कंटेंट को फॉलो करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने पॉडकास्ट सुने, वृत्तचित्र देखे और ऑनलाइन पाठ्यक्रम लिए। उन्होंने उन स्रोतों का चयन किया जो विश्वसनीय और जानकारीपूर्ण थे। उन्होंने अपने ज्ञान को अद्यतन रखने और नई चीजें सीखने के लिए नियमित रूप से इन स्रोतों का अनुसरण किया। सीखने की इच्छा बनाए रखना। ग्रेट चेन ने सीखने की इच्छा को बनाए रखने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने सवाल पूछे, नई चीजों की कोशिश की और अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने सीखने को एक आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखा और कभी भी सीखना बंद नहीं किया। उन्होंने दूसरों के साथ अपने ज्ञान को साझा करने और उन्हें भी सीखने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। निष्कर्ष, सितंबर के महीने में ग्रेट चेन ने अपने ज्ञान को बढ़ाने और सीखने की इच्छा को बनाए रखने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अधिक जिज्ञासा, ज्ञान और संतुष्टि महसूस की। ग्रेट चेन ने सितंबर में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अक्टूबर में अपने दृष्टिकोण को कैसे बेहतर बनाया? अक्टूबर, मनोवृत्ति, खुशियों का नजरिया। ग्रेट चेन रुबिन ने अक्टूबर के महीने को अपनी मनोवृत्ति को बेहतर बनाने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि हमारी मनोवृत्ति हमारे जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। ग्रेट चेन ने अपने विचारों और शब्दों में सकारात्मकता लाने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने और सकारात्मक भाषा का उपयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए आभारी रहीं। उन्होंने हास्य का उपयोग किया और जीवन में हल्के फुल्के क्षणों का आनंद लिया। आलोचना को स्वीकार करना। ग्रेट चेन ने आलोचना को स्वीकार करने और उससे सीखने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने पाया कि आलोचना उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर बनने में मदद कर सकती है। उन्होंने आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचने और इसे रचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में देखने का प्रयास किया। उन्होंने आलोचना के लिए धन्यवाद दिया और अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए समय निकाला। दूसरों की मदद करना। ग्रेट चेन ने दूसरों की मदद करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने स्वयं सेवा की, दान दिया और जरूरतमंद लोगों की मदद की। उन्होंने पाया कि दूसरों की मदद करने से उन्हें खुशी और संतुष्टि मिलती है। उन्होंने दूसरों के प्रति दयालु और उदार बनने का प्रयास किया। निष्कर्ष, अक्टूबर के महीने में ग्रेट चेन ने अपनी मनोवृत्ति को बेहतर बनाने के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अधिक सकारात्मकता, स्वीकृति और संतुष्टि महसूस की। ग्रेट चेन ने अक्टूबर में अपनी मनोवृत्ति को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने नवंबर में अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया? नवंबर, आध्यात्मिकता, अंतर्मन की शांति की खोज। ग्रेट चेन रुबिन ने नवंबर के महीने को आध्यात्मिकता और अंतर्मन की शांति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता खुशी और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। छोटे छोटे बदलावों से खुशी पाना। ग्रेट चेन ने अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलावों को शामिल करने का प्रयास किया जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। उन्होंने प्रकृति में समय बिताया, संगीत सुना और ध्यान किया। उन्होंने अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास किया और उन चीजों के लिए आभारी रहीं जो उनके पास थीं। उन्होंने दूसरों के प्रति दयालु और उदार बनने का प्रयास किया। ईश्वर और विश्वास में खुशी खोजना। ग्रेट चेन ने अपने ईश्वर और विश्वास के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रार्थना की, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और आध्यात्मिक समुदायों में भाग लिया। उन्होंने अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने का प्रयास किया। उन्होंने अपने विश्वास के माध्यम से शांति और सुकून पाया। आत्मविश्लेषण और आत्मसुधार। ग्रेट चेन ने आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन में सुधार करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन किया और अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखने और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया। निष्कर्ष, नवंबर के महीने में ग्रेट चेन ने आध्यात्मिकता और अंतर्मन की शांति के लिए कई छोटे छोटे बदलाव किए। उन्होंने पाया कि ये बदलाव उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अधिक शांति, उद्देश्य और संतुष्टि महसूस की। ग्रेट चेन ने नवंबर में अपने आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने दिसंबर में अपने पूरे साल के अनुभव का आकलन कैसे किया? दिसंबर, खुशी का पुनरावलोकन, खुशियों की यात्रा का सार।
ग्रेचेन रूबिन ने दिसंबर के महीने को अपने पूरे साल के अनुभव का आकलन करने और अपनी सीख को अपने जीवन में लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना। उनका मानना था कि निरंतर सुधार की ओर बढ़ना खुशी और संतुष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साल भर की कोशिशों का विश्लेषण। ग्रेचेन ने अपने पूरे साल के अनुभव का विश्लेषण करने के लिए समय निकाला। उन्होंने अपनी सफलताओं और असफलताओं पर विचार किया और उन क्षेत्रों की पहचान की जहां उन्होंने सुधार किया था। उन्होंने अपनी खुशी की परियोजना के दौरान सीखी गई बातों को याद किया और उन आदतों और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए एक योजना बनाई जो उनके लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती थी। उन्होंने उन क्षेत्रों की भी पहचान की जहां उन्हें अभी भी सुधार करने की आवश्यकता थी। सीख को जीवन में लागू करना। ग्रेचेन ने अपनी सीख को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए। उन्होंने उन आदतों और प्रथाओं को बनाए रखा जो उनके लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती थीं, और उन्होंने उन क्षेत्रों में सुधार करने के लिए काम किया जहां उन्हें अभी भी सुधार करने की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी खुशी की परियोजना के दौरान सीखी गई बातों को दूसरों के साथ साझा किया और उन्हें भी अपनी खुशी के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। निरंतर सुधार की ओर बढ़ना। ग्रेचेन ने निरंतर सुधार की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने स्वीकार किया कि खुशी एक यात्रा है, गंतव्य नहीं, और वो हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करती रहेंगी। उन्होंने अपने जीवन में नई चुनौतियां लेने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहीं। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया। निष्कर्ष। दिसंबर के महीने में ग्रेचेन ने अपने पूरे साल के अनुभव का आकलन किया और अपनी सीख को अपने जीवन में लागू किया। उन्होंने पाया कि उनकी खुशी की परियोजना ने उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया था। वो अधिक खुश, अधिक संतुष्ट और अधिक उद्देश्यपूर्ण महसूस करती थीं। ग्रेचेन ने अपने पूरे साल के अनुभव का आकलन किया और अपनी सीख को अपने जीवन में लागू किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी खुशी की परियोजना के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा? निष्कर्ष। द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट एक प्रेरणादायक और व्यावहारिक किताब है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी और संतुष्टि कैसे पा सकते हैं। ग्रेचेन रूबिन के सुझाव सरल और आसान हैं और कोई भी उन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, तो ये था द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट किताब का पूरा सार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको अपनी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि पाने के लिए कुछ उपयोगी टिप्स मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज से ही अपनी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि लाने के लिए काम करना शुरू करते हैं। याद रखिए, खुशी एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।